वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए।
प्राधिकरण को पर्यावरण शिप सूचकांक मतलब ESI प्लेटफॉर्म पर प्रोत्साहन प्रदाता के रूप में वैश्विक मान्यता मिली। तो यहाँ पे सही आंसर देखते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है, मोरमुगाओ बंदरगाह प्राधिकरण। ठीक है, इसको जो है वैश्विक रूप से मान्यता मिल गई है। चलिए अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारत किस देश को पीछे छोड़ यूरोप का शेष रिफाइंड ईंधन आपूर्तिकर्ता देश बना? अमेरिका, सऊदी अरब, वेनेजुएला या फिर कनाडा? तो ऑप्शन बी भी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है, सऊदी अरब को ये जो है पीछे छोड़ दिया इसने और जो है यूरोप का शेष रिफाइंड ईंधन आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने मोहाली में भारत के पहले बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट ब्रिक नेशनल एग्री फूड बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट के नए परिसर का उद्घाटन किया है? तो किसने किया है उद्घाटन? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यह उद्घाटन किया है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 15 अक्टूबर 2024 को तेलंगाना के किस जिले के पुदूर मंडल के दामागुंडम जो रिजर्व फॉरेस्ट साइट पर भारतीय नौसेना के नए बहुत कम आवृत्ति स्टेशन की आधारशिला रखी है? ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है, विकाराबाद। ठीक है ना, कौन सा है? तेलंगाना का जो विकाराबाद जिला है, इसमें इन्होंने इस स्टेशन की आधारशिला रखी है। ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। 15 अक्टूबर 2024 को निम्नलिखित में से किसने वर्चुअल माध्यम से शेतकरी समृद्धि विशेष किसान रेलगाड़ी का शुभारंभ किया था? ठीक है, यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करें, सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी श्री अश्विनी वैष्णव में यह जो है शेतकरी समृद्धि विशेष किसान रेलगाड़ी का जो है शुभारंभ किया था। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। पाइन लैब्स की कंपनी सेतु ने 7 अगस्त 2024 को किस बैंक के साथ साझेदारी में UPI सेतु लॉन्च किया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, इलाहाबाद बैंक या फिर एक्सिस बैंक ने? तो यहाँ पे सही आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाता है, एक्सिस बैंक ने किया है। पाइन लैब्स की कंपनी सेतु ने 7 अगस्त 2024 को एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी में UPI सेतु लॉन्च किया है। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अपने कारोबार का दायरा बढ़ाने के लिए, ठीक है, 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड OCL की मनोरंजन एवं इवेंट टिकट शाखा पेटीएम इनसाइडर का 2028.4 करोड़ रुपए में अधिग्रहण कर लिया? तो किसने किया है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है, जोमेटो ने यह कर लिया है। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। 18 अगस्त 2024 को निम्नलिखित में से किस देश में स्थित शिवलुच ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था? इंडोनेशिया, अमेरिका, जापान या फिर रूस? तो यहाँ पे सही आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाता है, रूस जो है, इसमें रूस देश में स्थित जो शिवलुच ज्वालामुखी है इसमें यह विस्फोट हुआ था। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की पर्वतारोही महिला, ठीक है, टोमिको इटुका को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा आधिकारिक तौर पर विश्व की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में मान्यता दी है? तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाता है, जापान की महिला है। ठीक है, तो इनको सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में मान्यता दे दी गई है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 17 सितंबर 2024 को निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने श्रमिकों को 5 रुपए में भरपेट भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य के सभी जिलों में अन्नपूर्णा दाल भात केंद्र जो है खोलने की घोषणा की है? अन्नपूर्णा दाल भात केंद्र खोलने की घोषणा किसने की है? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? तो यहाँ पे हम सही आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाता है, जो सभी राज्यों के सभी जिलों में जो अन्नपूर्णा दाल भात केंद्र खोलने की घोषणा की है वो किसने की है? तो वो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने की है। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। 3 सितंबर 2024 को किस देश की भुगतान और वाणिज्य समाधान प्रदाता हिताची पेमेंट सर्विसेज ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के सहयोग से व्हाइट लेबल पेटीएम के रूप में पहला UPI ATM लॉन्च किया है? ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया है, जापान ने, दक्षिण कोरिया ने या फिर चीन ने? तो अगर हम यहाँ पे सही आंसर की बात करेंगे, सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान ने जो है ये लॉन्च किया है। चलिए अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने 2 लाख नई प्राथमिक कृषि जन समितियों, प्राथमिक डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों के गठन एवं सुदृढ़ीकरण पर मार्गदर्शिका श्वेत क्रांति 2.0 और सहकारिता में सहकार पर मानक संचालन प्रक्रिया का शुभारंभ किया? तो यह किसने किया है? श्री अमित शाह ने यह शुभारंभ किया है। ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। पुलिस प्रशिक्षण में सांकेतिक भाषा शामिल करने वाला पहला जो
वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाता है। और जो पुलिस प्रशिक्षण में सांकेतिक भाषा शामिल करने वाला जो देश का क्रम देके पहला राज्य मध्य प्रदेश बन गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 7 सितंबर 2024 को गोरखपुर में पूर्वी उत्तर प्रदेश के पहले सैनिक स्कूल जो है सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? तो किसने किया है? ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। श्री जगदीप धनखड़ ने जो पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। कहाँ पे? गोरखपुर में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 4 सितंबर 2024 को किस देश की छात्रा प्रिशा टापरे इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली सबसे कम उम्र की छात्रा बनी थी? तो यहाँ पे हम सही आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता है, इंग्लैंड की थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। 13 सितंबर 2024 को निम्नलिखित में से किसने अष्टलक्ष्मी महोत्सव के लिए आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च की? आधिकारिक जो वेबसाइट लॉन्च की है ये श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। ठीक है, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने किया है। 4 सितंबर 2024 को अष्टलक्ष्मी महोत्सव के लिए आधिकारिक वेबसाइट जो है इन्होंने लॉन्च की है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। 27 सितंबर 2024 तक भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक और उपभोक्ता भी बन गया है? पहला, दूसरा, तीसरा या पांचवा? तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है। जो भारत है वो विश्व का तीसरा इथेनॉल उत्पादक और उपभोक्ता देश बन गया है। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टाटा कंसल्टेंसी, ठीक है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज मतलब कि टीसीएस मिलकर किस वर्ष तक भारत के पहले घरेलू स्तर पर चिप विकसित करेगी? तो यहाँ पे सही आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 2026 तक क्या क्या करेंगे? चिप विकसित कर लेंगे। अगले हम प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप नासा से ऑर्डर अनुबंध प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय स्टार्टअप बना है? तो यहाँ पे अगर सही आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है। पिक्सल जो है ये जो प्रथम भारतीय स्टार्टअप बन गया है। तो यहीं पे समाप्त करते हैं आज का लेक्चर। अगले लेक्चर में मैं आपको आगे के क्वेश्चन कराऊंगी। और जैसे कि आप अगर पीसीएस, आरओआर, बीईओ, एलटीके, डीओपीएसआई की कंप्लीट सिलेक्शन तक की तैयारी करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन करके कंप्लीट अगर आप सिलेक्शन तक की तैयारी कर सकते हैं, स्ट्रिक्टली फॉलो कर लेते हैं तो आपका जो है सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक कि आप अपनी तैयारी करते रहिए और पढ़ते रहिए। और ज़्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको नंबर दिए गए हैं उन पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हो। अदरवाइज आपको स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं ना, इन पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।